अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया फैसल विद ब्यूटी माफिया। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। उन तमाम प्रोग्राम्स को देखते हुए हमने आपके लिए एक न्यू प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली एक ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाएगी जिसमें आप अच्छी तरह से अपने कलर्स को अप्लाई करना सीख सकेंगे। हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि वो कलर को अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, या वो ऐसी एप्लीकेशंस करते हैं जिनकी वजह से कलर हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। दो प्रॉब्लम्स बहुत कॉन्टिन्यूस हमारे पास आता है। एक प्रॉब्लम आता है कि रूट कवरेज नहीं हो रही होती, दूसरा प्रॉब्लम आता है कि क्रॉन एरिया में कलर तो आ जाता है बट द डाउन एरिया में कलर नहीं आता। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने चूज़ किया है एक ऐसी मॉडल को जिसके हेयर्स में टोटली हेयर कलर नहीं है, और हम आपको प्रॉपर कलर करके दिखाएंगे, प्रॉपर आपको एप्लीकेशंस दिखाएंगे, प्लस आपको पार्टीशंस दिखाएंगे कि विदाउट पार्टीशंस आप अपने हेयर पे कलर को अप्लाई नहीं कर सकते। सो कम ऑन टू द आवर मॉडल। आप इनके हेयर के कलर को चेक कर सकते हैं कि व्हाट्स द राइट नाउ स्टेज। इस टाइम पर हमारी इस केस का जो स्टेज है वो लेवल जा रहा है 8 लेवल, एंड 8 लेवल के ऊपर कलर को अगर हम फैशन शेड की तरफ लेके जाते हैं तो हमें लाइटर वॉल्यूम्स को यूज़ करना होता है। और जब हम लाइटर वॉल्यूम्स को यूज़ करते हैं तो हमें डाउन एरिया पे सबसे पहले एप्लीकेशन करनी होती है, लेकिन जब हम कलर को डार्कर टिंट की तरफ लेके जाते हैं तो हमें अपर एरिया से स्टार्ट करना होता है, डाउन एरिया तक लेकर आना होता है। होप सो कि आप मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपको हम पार्टीशंस करके दिखाएंगे कि हाउ टू अप्लाई द कलर, द प्रॉपर वे टू एप्लीकेशन ऑफ द कलर। जुनेद मेरे साथ अभी एज अ असिस्टेंट काम कर रहे हैं और आपको एप्लीकेशन करके दिखाएंगे कि कैसे हेयर कलर की एप्लीकेशन होती है, कैसे पार्टीशन होती है, और कैसे हम कलर को प्रॉपर तरीके से इन्हांस कर सकते हैं, एंड रूट से टिप तक इक्वल शेड कैसे आता है। वी विल डिस्क्राइब यू ऑल द थिंग्स। जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसके केस को प्रॉपरली स्टडी करते हैं, और अगर आप उसके केस को स्टडी नहीं करते तो होता ये है कि कलर तो हो जाता है, एप्लीकेशन तो हो जाती है, लेकिन कलर स्टे नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है हमारे सामने, और क्लाइंट के दो प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। मतलब अगर आपने उसके केस के मुताबिक उसको कलर नहीं करके दिया तो उसका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, उसके हेयर में वाइट हेयर्स आ जाएंगे और उसके हेयर स्प्लिट एंड हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स इस सूरत में आते हैं जब आप रॉन्ग एप्लीकेशंस करते हैं, रॉन्ग तरीका अपनाते हैं, और आप प्रॉपरली हेयर्स के मुताबिक वर्कआउट नहीं कर रहे होते। अब जैसे कि हमने इस मॉडल को जो सेलेक्ट किया आपके लिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसके अंदर हमारे पास ग्रे हेयर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास डाउन टिप पे जो हेयर्स हैं वो टोटली कट डाउन हुए हुए हैं, बिफोर कट डाउन हुए हुए हैं, और टिप का हेयर अगर आप देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इस टिप के हेयर में ब्लैक हेयर्स हैं। तो हमें टोटली एक लेवल पे कलर को लेकर आने के लिए ऐसी क्या एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं कि विद इन द 35 to 40 मिनट्स के अंदर हमारे कलर्स जो हैं एक लेवल पर आ जाते हैं। अब जब आप घर में ये एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं कि आपके पास इक्वल शेड नहीं आता, या बहुत सारे सैलून्स भी इन इक्वल शेड्स को नहीं बना पाते। और उसकी वजह यह है कि आप थेरिकली स्टडी नहीं करते, आप उसको डीपली स्टडी नहीं करते। सबसे पहले आपने हेयर को स्टडी करना है, फिर आपने कलर की थ्योरी को स्टडी करना है, फिर आपने मिक्सचर की थ्योरी को स्टडी करना है, देन आपने एप्लीकेशन को स्टडी करके उसको अप्लाई करना है। सो नाउ कम ऑन टू द पॉइंट। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम फैशन शेड बनाएंगे इनका, हम डार्कर फैशन शेड बनाएंगे, लाइटर से इस हेयर को रिवर्स ले जाएंगे, प्लस हम इसके अंदर ट्रीटमेंट भी ड्यूरिंग कलर एप्लीकेशन के ड्यूरिंग हम इनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। पार्टीशंस अगर आप देख सकते हैं कि हमने कैसी की हैं, क्रॉन एरिया को हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, और मिड एरिया को हमने सेपरेट कर दिया है, और डाउन एरिया को हमने सेपरेट कर दिया है। हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे डाउन एरिया से। उसकी वजह यह है कि डाउन एरिया में हीट नहीं होती,
डाउन एरिया में हीट नहीं होती, अपर एरिया में हीट होती है, जिसकी वजह से कलर जो है वो बहुत जल्दी डेवलप होता है। जब आप बैक से कलर को स्टार्ट करेंगे, अगर आप फैशन शेड करना चाह रहे हैं तो आप बैक से कलर को स्टार्ट करेंगे, अगर आप नेचुरल शेड करना चाह रहे हैं तो आप अपर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। मीन्स कि अगर आप अपने वाइट हेयर को कवर करना चाहती हैं तो आप अपर पोर्शन से स्टार्ट लेंगी, और अगर आप फैशन शेड बनाना चाहती हैं तो आप बैक एरिया से स्टार्ट लेंगी। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम कौन से वॉल्यूम्स यूज़ करेंगे, हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, और विच कलर इज़ वेरी गुड फॉर आवर कस्टमर जो हमारी सीट पर आज बैठी हुई हैं, इनके हेयर के मुताबिक कौन सी कंपनी सूट करती है इनके हेयर्स को। दिस इज़ वन अनदर पॉइंट कि कंपनीज़ भी डिफरेंट होती हैं आपके पास, आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ मिलती हैं, लेकिन हर कंपनी का कलर ही आपको सूट नहीं कर सकता, क्योंकि हर कंपनी की फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है। तो कंपनीज़ को भी स्टडी करना एक बहुत बड़ा आर्ट है कि कंपनीज़ क्या चीज़ बना रही हैं, आपको क्या चीज़ डिलीवर कर रही हैं, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये काम सिर्फ प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं, ये काम खुद लोकली क्लाइंट्स खुद नहीं कर सकते। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि घर में काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने प्रोफेशनल्स के पास आएँ, उनसे गाइडलाइन लें और फिर एप्लीकेशंस करवाएं। बिकॉज़ हेयर आज के इस जदीद दौर में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है कि आप जब हेयर को फॉल होना शुरू हो जाता है, जब आप हेयर को खो देते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डाउन हो जाती है। सो बी केयरफुल अबाउट योर हेयर केयर। इफ़ यू नॉट, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो उसका सबसे बड़ा जो लॉस होगा, आप अपने हेयर को खो देंगे। नाउ हम इनकी सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे 20 वॉल्यूम के साथ। आपके पास 3 वॉल्यूम्स होते हैं, 20, 30, 40 एंड 10 वॉल्यूम ओनली जो है वो किसी पोजीशन पर यूज़ किया जाता है। 20 वॉल्यूम के साथ अभी हम कलर की मिक्सिंग करेंगे, हम इनको अप्लाई करेंगे 6.3 20 वॉल्यूम के साथ ओनली इन द डाउन एरिया। दिस एरिया पर हम 20 वॉल्यूम के साथ कलर की एप्लीकेशन करेंगे। दो चीज़ों को समझ लीजिएगा कि अगर आप डार्कर टोन लेती हैं, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6 ये आपके डार्कर टून्स हैं, अगर आप डार्कर टून्स लेती हैं तो आप उनको 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ करेंगी तो वो डार्कर टिंट्स देंगे। अगर आप लाइटर टिंट्स लेते हैं 9, 8, 10 और अगर आप उन्हें 20 वॉल्यूम के साथ देंगे तो वो 1% डार्क देंगे। अगर आप उनको 4, 5, 6 को 30 वॉल्यूम के साथ यूज़ करेंगे तो वो लाइटर टिंट देंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्पेशल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के ज़रिए ही आप अच्छी कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। नाउ जुनैद कम ऑन द पॉइंट, 20 वॉल्यूम। अच्छा, ऐसा है कि कलर मिक्सिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कलर मिक्स करना नहीं आता तो आप बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ भी अगर काम कर रहे हैं तो कलर मिक्सिंग के रॉन्ग मिक्सचर की वजह से आपके पास रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते। मैंने आपके साथ 2 से 3 चीज़ें डिस्क्राइब की हैं कि 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। वॉल्यूम्स के बगैर आपका कलर डेवलप नहीं हो सकता। जितना भी अच्छा ब्रांड है, जितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर उसके कलर्स जितने भी अच्छी क्वालिटी के साथ बनाए गए हैं, अगर आपको वॉल्यूम की मिक्सिंग नहीं आती और वॉल्यूम किस टाइम पर कौन सा अप्लाई करना है आपको नहीं पता, तो आप कलर अच्छा डेवलप नहीं कर सकते। तो कलर की डेवलपिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका मिक्सचर है। तो मिक्सचर आपको ज़रूर सीखना चाहिए कि वो आपने कैसे डेवलप करना है। हम एशियंस हैं और एशियंस के हेयर्स के अंदर रेड टिंट बहुत ज़्यादा होती है, तो रेड टिंट से ही हमारा हेयर बेसिकली डेवलप हुआ होता है। तो इस रेड टिंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 कलर्स हमें दिए जाते हैं। एक हमें दिया जाता है ग्रीन और एक हमें दिया जाता है ब्लू। ये 2 कलर्स बेसिकली हमारे रेड टिंट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर बहुत अच्छा बने और अच्छे रिजल्ट्स आएँ आपके पास, तो आपको ग्रीन कलर की एडिशनल अपने मिक्सचर के अंदर करनी होती है। जब भी आपने हेयर डाई अप्लाई करना है तो आपका जो एप्रन है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एप्रन की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है। हेल्पिंग एप्रन जो है वो हमेशा यूज़ करें। हेल्पिंग एप्रन से आपका क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। और हेल्पिंग एप्रन जो होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है, और हेयर की एप्लीकेशन के दौरानिया में आपको हेल्पिंग एप्रन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नाउ वी कम ऑन द पॉइंट कि हम अब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे, और एप्लीकेशन हम सबसे पहले सिर्फ डाउन टिप पे करेंगे। डाउन टिप पे एप्लीकेशन करने का मकसद ये है कि हमारा कलर इक्वल कलर आए
और अगर हम डाउन टिप पे एप्लीकेशन नहीं करते तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने इस येलोइश टिंट पर एप्लीकेशन नहीं की और डायरेक्ट फैशन शेड को अप्लाई कर दिया तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारा जो हेयर है वो डैमेज हो जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका केयर कभी भी नहीं किया जाता, बहुत कम किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स के हेयर स्प्लिटेंट हो जाते हैं, हमारे क्लाइंट का हेयर फॉल करना शुरू कर देता है और हमारे क्लाइंट के हेयर ड्राई हो जाते हैं। ड्राई डैमेज हेयर से बचने के लिए आपको हमेशा प्री एप्लीकेशन लाजमी करनी चाहिए। कलर एप्लीकेशन के दौरानिया में जब हम प्री एप्लीकेशन नहीं करते तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो नेचुरल शेड है, जो नेचुरल अपना कलर है, वो स्किप होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपका हेयर ड्राई डैमेजिंग की तरफ चला जाता है, आपका हेयर वाइट ग्रे कवरेज की तरफ, वाइट ग्रे हेयर्स की तरफ चला जाता है। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसी ट्रीटमेंट ऐड की हुई है अपने एप्लीकेशंस के साथ, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स में नेचुरल प्रोटीन एंड कैरोटीन ऐड ऑन होते रहते हैं। हम इस तरह के कलर्स को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर कैरोटीन ऐड हो, जिसके अंदर प्रोटीन्स ऐड हों। मींस के इस किस्म की कंपनीज़ को ऐड ऑन करते हैं इस टाइम पर हम अपने सलून में, जहां जिसके अंदर हमें प्रोटीन्स एंड कैरोटीन्स कलर के अंदर ऐड ऑन मिलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस बात पर कि ट्रीटमेंट क्या चीज़ होती है, ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहिए और उसकी क्या वजह है और क्या फ़ायदे हैं हमें उनके मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में नेचुरल तौर पर डेवलप होती है, बनती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसकी वजह से हमें अपने क्रॉन एरिया पे ऑयल मिलता है और हम लोग अपने उस ऑयल को रिमूव करने के लिए बहुत सारे शैम्पूज़ और ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं कि ये ऑयल नहीं डेवलप होना चाहिए, जबकि उस ऑयल के डेवलपमेंट की वजह से आपके हेयर सेफ रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कैरेटीन क्या चीज़ है। कैरेटीन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके हेयर्स के अंदर बने हुए सेल्स के आउटर एरिया को बोलते हैं कैरेटीन, और कैरेटीन आपके हेयर में कभी भी डेवलप नहीं होता। प्रोटीन आपके हेयर में डेवलप होता है, कैरेटीन आपके हेयर में डेवलप नहीं होता। और जब कैरेटीन आपके हेयर से स्किप होता है तो उसका लॉस ये होता है कि आपके हेयर का एक नेचुरल लचक, जो जिसको हम कहते हैं ना, लचकदार हेयर हैं, खूबसूरत हेयर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, तो वो जो लचक आपके हेयर की होती है वो कैरेटीन की वजह से होती है। तो जब आपका कैरेटीन डाउन होता है तो आपके हेयर की नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो हम अपने कलर्स को जब भी लेते हैं कंपनी से तो हमारी उनके साथ इस बारे में डिस्कशन होती है कि क्या आप इन कलर्स के अंदर कैरेटीन या प्रोटीन्स को ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये इस टाइम की हमारी एक्चुअल नीड है। हम क्लाइंट्स को बहुत सारी चीज़ें भी अगर समझा दें लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी इन बातों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि मे बी कि इसमें सैलून का या अपना प्रोफेशनल्स का कोई बेनिफिट चल रहा होता है, जबकि अगर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे क्लाइंट के हेयर का होता है। तो हेयर को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैरेटीन है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर आप अपने हेयर्स को प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो हेयर कलर है वो स्किप बहुत देर से होता है। तो इस किस्म के हेयर सेलेक्ट करने हैं आपने, इस किस्म के कलर सेलेक्ट करने हैं आपने जिनके अंदर प्रोटीन्स और कैरेटीन्स मौजूद हों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम कि हमने जो अपना डेवलपर सेलेक्ट किया है, हमने उस डेवलपर के अंदर भी कैरेटीन को ऐड करवाया है। ऐसी बहुत सारी न्यू कंपनीज़ आपको मार्केट में मूव ऑन होती हुई नज़र आती हैं जो आपको एक्सप्लेन करती हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑयल्स ऐड ऑन हो चुके हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को अप्लाई करने से भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं कि जुनैद जो हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी कवर अप कर रहे हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपका कलर जो है वो अप्लाई हो जाना चाहिए। इससे अगर आप लेट करते हैं तो होता ये है कि जो भी केमिकल आप मिक्स करते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है। केमिकल का असर 35 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स होता है। अगर आप इससे पहले और इसके बाद
केमिकल को हेयर पर छोड़ देते हैं तो उसको नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 20 मिनट से पहले आपने वॉश आउट कर दिया तो जो कलर अपना प्रोसेस कर रहा था उसका बेनिफिट उसको 50% होगा। अगर आपने 40 मिनट्स के बाद हेयर को वॉश किया तो उसका नुकसान ये होगा कि 5 मिनट्स का जो केमिकल रिवर्स रिएक्शन होता है वो आपके हेयर को डैमेज कर देता है। सो होप सो कि इन सारी टिप्स को आप ज़रूर फॉलो अप करेंगे और हमारे होने वाले आज इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को लाइक भी करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस भी आते हैं स्कैल्प के ऊपर। व्हाट इज स्कैल्प? स्कैल्प उस स्किन का नाम होता है जो आपके हेड की स्किन को स्कैल्प बोला जाता है। स्कैल्प अगर आपकी डैमेज हो जाती है, उसमें पिंपल्स आ जाते हैं, उसमें जर्म्स लग जाने की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आप ऐसी कंपनीज़ को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे कलर्स को सेलेक्ट करते हैं जो रिएक्शन करती हैं। अब वो रिएक्शंस कैसे करती हैं कि होता ये है कि जो आपका कलर है वो बेसिकली डेवलप होता है अमोनिया के साथ। तो अमोनिया बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता था पहले जब कंपनीज़ बनाई गई थी, तो उस दुरानिया में अमोनिया लेवल को इतना हाई रखा जाता था कि फ़ौरन से रिज़ल्ट्स आ जाएं। उन रिज़ल्ट्स को खींचने के लिए अमोनिया लेवल को हाई रखने की वजह से वो रिएक्ट करता था बॉडी के अमोनिया के साथ, जिस वजह से फ़ौरन से एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता था। नाउ हमारे पास एक ऐसी कंपनीज डेवलप हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, ऐसे कलर्स आ चुके हैं कि हमारा अमोनिया लेवल जो है वो बहुत हद तक डाउन होता है उसके अंदर। सो इस बारे में भी आप बहुत केयर किया करें, और जब भी आप कलर्स करवा रहे होते हैं आप अपनी प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया करें कि क्या मेरे कलर्स के अंदर अमोनिया लेवल है, अमोनिया कितना ज़्यादा है, पीएच लेवल कितना ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, अगर आपने फर्स्ट एप्लीकेशन 20 वॉल्यूम के साथ करवा ली है, सेकेंड एप्लीकेशन 30 वॉल्यूम के साथ करवा ली है, तो आपके प्रोफेशनल को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि आप थर्ड एप्लीकेशन जो है वो कौन से वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। तो हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अवेयर तो हो चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अभी तक अवेयरनेस नहीं हासिल कर सके कि वॉल्यूम्स क्या क्या रिएक्शंस करते हैं। वॉल्यूम आपके स्कैल्प को टोटली डैमेज कर देते हैं, आपकी फर्स्ट लेयर को उतार देते हैं, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस का सामना करना पड़ता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है वो ये है कि आप दोबारा जब आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ द स्कैल्प उतर जाती है तो आप दोबारा कलर की एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे होते, आपको ईचिंग होती है, जलन होती है, और उसकी वजह से आप लोग कलर को छोड़ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं मेहंदी की तरफ। तो व्हाट इज़ मेहंदी, क्या चीज़ है? मतलब मेहंदी तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे बड़े सगीर में इस्तेमाल होती थी, और अब मेहंदी का ट्रेंड काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन लोग आज भी हर्बल चीज़ों की तरफ जाते हैं, उसको पसंद करते हैं। उसकी सिर्फ वजह यही है कि केमिकल रिएक्ट करता है, और केमिकल के रॉन्ग रिएक्शंस किस वजह से आते हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, कि अगर आपने केमिकल को ज़्यादा देर छोड़ दिया या कम देर छोड़ दिया तो दोनों चीज़ें आपको रिएक्ट करेंगी, दोनों चीज़ें आपको रिवर्स रिएक्शंस देंगी। तो हमारे जो हेयर्स हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते बहुत हार्ड हैं, लेकिन जितने ये हार्ड होते हैं उतने ही ये सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए और ये हमारी पर्सनालिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अपने हेयर्स को डैमेज कर देते हैं रॉन्ग कलर्स एप्लीकेशन की वजह से, कटिंग की वजह से, एंड उसके साथ साथ कट डाउन्स की वजह से, तो फिर क्या होता है कि हम अपनी खूबसूरती को खो देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन कलर्स की एप्लीकेशन आज आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे, हम इनको कैसे लगाएंगे, और ये सिर्फ आप घर में बैठकर 20 to 25 मिनट की ड्यूरेशन के दौरानिया में नहीं लगा सकते। सो बी केयरफुल अबाउट योर हेयर्स, अबाउट योर पर्सनालिटी। और अभी हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। सो आते हैं कुछ देर बाद। Now you can see the results.
और आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे हेयर्स के ऊपर इक्वल एक जैसा शेड आ रहा है। और इस शेड की सिर्फ वजह यह है कि इसमें कैरेटिन और प्रोटीन को ऐड किया गया है और उसके साथ साथ जिस मटेरियल को मिक्सिंग की गई है उसमें प्रोटीन और कैरेटिन ऐड था। हमने 30 वॉल्यूम के साथ फुल एप्लीकेशन की है 7.33 की और हमारे पास इक्वल 1 रिजल्ट आ गया। उसके साथ हमने वॉश आउट किया था कैरेटिन शैम्पू के साथ और कैरेटिन मास्क अप्लाई किया था फाइनल पे। और अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की, उसकी वजह यह है कि हम आपको इसकी टिप्स दिखाना चाह रहे थे कि आप क्लाइंट के हेयर्स की टिप्स देखें, डाउन टिप्स देखें कि वो बिल्कुल रिपेयर हो गए हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, स्प्लिट एंड नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि कैरेटिन ने प्रॉपरली हेयर को रिपेयर कर दिया है। इस कलर के हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो स्क्रीन पे आने वाले नंबर से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं और इसके साथ साथ आपको फर्दर जो है इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। प्रोटीन्स और कैरेटिन्स को आज आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और उम्मीद है कि कलर एप्लीकेशंस की भी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। राबिया फैसल विद ब्यूटी माफिया। अल्लाह हाफिज़।